प्रिय बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 8 के प्रथम पाठ इतने ऊंचे उठो कविता के बारे में चर्चा करेंगे। इतने ऊंचे उठो का अर्थ यह है कि हम अपने अंदर इस प्रकार की परिवर्तन लाएं कि हम जाति भेद, रंग भेद, इन सभी कुरीतियों से ऊपर उठ जाएं और हम सभी को एक बराबर मानने लगे। और यह इसलिए भी जरूरी है ताकि मनुष्य और मनुष्यों में कोई भेदभाव न रहे और सभी को एक समान समझें। यदि हम सब एक दूसरे को एक समान समझने लगे तो समाज में उन्नति और शांति की स्थापना होगी और हम किसी भी प्रकार के दुख कष्ट से ग्रसित नहीं रहेंगे, किसी भी प्रकार की हीन भावना से ग्रसित नहीं रहेंगे। तो इस कविता में कवि जाति धर्म रंग भेद जैसी रूढ़िवादी परंपराओं की जकड़ से निकलकर मौलिक विचारों को अपनाने के प्रयास करने की बात करती है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, पुराने समय में हमारे समाज में जाति भेद की कुरीति थी। उसके बाद जाति धर्म के आधार पर भी हम एक दूसरे को बांटा करते थे और भी इस प्रकार की कई कुरीतियां हैं, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह। तो ये हमारे लिए किसी भी प्रकार से हितकर नहीं है, उपकारी नहीं है। तो इन सभी कुरीतियों का निर्वाह करना न्याय संगत भी नहीं है। जब हमें किसी रीति रिवाज के निर्वाह करने से हानि ही हो, तनिक भी लाभ न हो, समाज में वैमनस्यता उत्पन्न हो, तो हमें इस प्रकार की रूढ़िवादी परंपराओं को त्याग देना चाहिए और मौलिक विचारों को अपनाना चाहिए ताकि समाज में उन्नति हो, लोग खुश रहें, सभी की भलाई हो। परंतु ऐसा नहीं है कि पुराने समय के सभी परंपरा रीति रिवाज बुरे थे। उनमें से उन परंपराओं में कुछ अच्छाई भी थी, जैसे कि बड़ों का आदर करना, माता पिता का आदर करना, गुरुजनों को आदर करना। तो ये सभी कुछ अच्छे रीति रिवाज का भी प्रचलन उस समय था। तो हमें चाहिए कि जो भी
बुरे रीति रिवाज, जो कुरीतियाँ थीं, उसे त्याग कर जो भी हमारे लिए अच्छा हो, हमारे लिए हितकर हो, उसे हम अपनाएं, ताकि हम इस धरती को स्वर्ग सा सुंदर बना दें और हम भी खुश रहें और औरों को भी खुश रहने दें। तो कवि इस कविता में हमें यही समझाने की कोशिश की है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले कक्षा में इसी कविता को जारी रखेंगे। धन्यवाद।